वेदों में कहा गया है कि आपके विचार, आपकी एनर्जी, आपके टैलेंट, आपके वर्क कल्चर से शुभ वर्तमान तो भविष्य भी शुभ ही होता है। इंद्र, पृथ्वी और अंतरिक्ष की पूजा से अपेक्षित मनोकामना पूर्ण होती है। वेदाचार्य पंडित अक्षय कुमार शर्मा बताएंगे वेदों में छुपा सुखी और निरोग जीवन का रहस्य। मॉडर्न मेडिकल साइंस में होम्योपैथी का सिद्धांत है कि पहले हमारी वाइटल फोर्स बीमार होती है और बाद में मन और फिर शरीर। लेकिन यह भी सत्य है कि सौर मंडल में घूमते ग्रहों और उपग्रहों का असर आप पर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। डॉक्टर लीना पालीवाल क्लासिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का एक जाना पहचाना नाम है, जो पिछले 15 वर्षों से जर्मन विधि द्वारा होलिस्टिकली ट्रीटमेंट करती आ रही हैं। कभी सोचा है कि बिना रंगों के दुनिया कैसी होगी? रंग जो आपकी पसंद, आपकी खुशी, आपका मूड बताते हैं। रत्नों को धारण करने में ऐसा माना जाता है कि उनके कलर की अहम भूमिका होती है। तो क्या कलर थेरेपी और एस्ट्रोलॉजी में कोई रिश्ता है? ये बताएंगे अपने 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, क्रिस्टल एंड जेम्स एक्सपर्ट सतवीर कसमा। अलग अलग विधाओं के ये एक्सपर्ट्स सिर्फ इसलिए साथ बैठे हैं कि आपकी तकलीफ के छलकने से पहले ही गुरुदेव GD वशिष्ठ जी इन विधाओं की समानताओं को आपके सामने रख आपकी समस्याओं को आपसे दूर कर दें। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम ओम जूम स भूर्भुवः स्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। भूर्भुवः स्वः ओम से जय होम। अब ये जो मैंने 3 मंत्रों का जिक्र किया है भोलेनाथ के, पहला मंत्र उनकी स्तुति है तब जब वह गौर वर्ण में थे, कपूर जैसे गोरे रंग था तब, और जो जहर पीने से नीलकंठ हुए वो सभी को मालूम है। एक मंत्र बोला मैंने महामृत्युंजय का, एक बोला मैंने मृत संजीवनी का। एक अक्षरी होम ओम होम, त्रिअक्षरी ओम जुम से, इस प्रकार 64 तरह के 64 अक्षरी तक महामृत्युंजय के मंत्र हैं। भगवान शंकर है कौन संसार को चलायमान रखने के लिए? जब सृष्टि को उत्पन्न ब्रह्मा जी ने कहा तो विचार में आए कि सृष्टि उत्पन्न करते करते इतनी हो जाएगी तो इसको कौन संभालेगा। और विष्णु जी ने जब कहा कि इतनी सृष्टि को कैसे चलाऊंगा, इसको कहीं ना कहीं तो इसका कोई निवारण होगा, तो ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि आप इसको संभालो, संहार करो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिसे मैं जन्म दूँ उसका संहार मैं नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान विष्णु जी ने भी कहा कि जिसको मैं पालूंगा, जिसको मैं पालो पोसूंगा, उसका संहार नहीं कर सकता। भोलेनाथ आपकी ही लीला है, आपकी ही माया है, आप ही कुछ करो। तब भगवान ने ब्रह्मा जी की भ्रुकुटियों से रुद्र रूप धारण किया और वह संहार का रूप है। भले हम बीमारी से मरें, भले हम सड़क पर दुर्घटना से मरें, भले कोई आतंकवादी विस्फोट कर दे, भले अमेरिका नागासाकी हिरोशिमा में बम गिरा दे, या हमारे सीमा के ऊपर कोई युद्ध छिड़ जाए, इस सभी के पीछे संहार करता सृष्टिकर्ता रुद्र भगवान है। इस सृष्टि से हमें लेके जाने का, इस सृष्टि से हमें मुक्त करने का जो काम करते हैं वो भोलेनाथ करते हैं। जन्म के दाता भी वही हैं, उनके कारण ही ब्रह्मा जी हमें जन्म देते हैं, उनके कारण ही, उनकी आज्ञा से ही विष्णु भगवान हमारा पालन करते हैं और स्वयं रुद्र रूप धारण करके हमें मोक्ष के अपने शिवलोक, बैकुंठ धाम, गोलोक को भी लेके जाते हैं। तो भगवान शंकर के ही अधीन नवग्रह हैं।
हमने किसी एपिसोड में ये भी कहा कि भगवान विष्णु चलाते हैं, लेकिन ये नहीं कहा सभी सृष्टि अगर किसी के अधीन है, देवादि देव महादेव के ही अधीन है। देवों के देव महादेव सबसे ऊपर है। उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं हो सकता। और वो जब सृष्टि के सभी ग्रहों को आज्ञा देते हैं और जब स्वयं भी अवतार धारण करते हैं, तब भी वो ग्रहों के अधीन रहकर हमें शिक्षा देते हैं कि जब मैं भी नीचे आऊँगा इन ग्रहों की आज्ञा का मैं पालन करता हूँ। इसलिए मनुष्य तुझको भी उनकी आज्ञा का पालन करना है। अगर तू सुख चाहता है तो सबसे पहले, जैसे मृत्यु सबसे बड़ा दुख है इस सदर, कोई भी आदमी कोई भी हो जाए, बूढ़ा कितना भी हो जाए, संसार को त्यागने की इच्छा नहीं है ना वो त्याग सकता है। तो भगवान ने उनके लिए क्या किया कि अगर तू रहना चाहता ठीक तो मेरे मंत्रों का जाप कर। जब मार्कंडे जी की उम्र सिर्फ 12 साल थी और तब भगवान ने प्रार्थना की तो यमराज के भी पीछे भगवान त्रिशूल लेकर पड़ गए। और आगे संसार में आप सभी विद्वान हैं और मेरे जो इनकी कृपा से जो दर्शक है वो बड़े बुद्धिमान सूझवान है, वो समझते हैं कि आगे क्या हुआ। जब भगवान शंकर भक्त की रक्षा के लिए स्वयं यमराज के पीछे पड़ जाए तो उसे कौन मार सकता है। जो अष्ट चिरंजीवी हुए, हनुमान जी हुए, भविष्य ये सभी भगवान शंकर के ही उपासक थे। उन्हीं की कृपा से मार्कंडे जी को, सभी को, कृपाचार्य को, सभी को जो लंबी उम्र मिली वो भगवान शंकर की कृपा से मिली। आज भी मृत्यु का अगर संकट आ जाए तो महामृत्युंजय से ऊपर कोई उपाय नहीं है। यही एक मंत्र है, आए हुए काल को वापस धकेल सकता है, आदमी को दीर्घायु कर सकता है। भगवान शंकर के जितने मंत्र वो निरोगता भी देते हैं और आयु को भी लंबी करते हैं। इसलिए अगर मनुष्य चाहता है किसी भी देवी देवता की भक्ति करे और नवग्रह स्वयं शांत रहें, तो भगवान शंकर से ऊपर कोई देवी देवता नहीं है। सभी ग्रह उनके अधीन है। जिस पर भगवान शंकर की कृपा होगी, एक भी ग्रह हमें पीड़ा देने में समर्थ नहीं है। भोलेनाथ यानी कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा, आकाश के अंदर बैठे हुए वो चंद्रमा। और चंद्रमा हमारे शरीर के अंदर हमारे भाव हैं। जो हमारे भाव सख्त भी होते हैं, नरम भी होते हैं, त्याग वाले भी होते हैं और सब कुछ पा लेने वाले भी होते हैं। समझ गए? ये जो भाव है यही सही मायने में प्राण है हमारे, और सही मायने में हमारा जीवन भी यही तय करते हैं। और जैसे कि जन्म कुंडली के अंदर पहले घर के अंदर हो तो इंसान का दिमाग तेज होता है लेकिन शरीर हल्का होता है। दूसरे घर के अंदर हो तो इंसान सहज बुद्धि प्यार से सब कुछ कमाने वाला होता है। तीसरे घर में हो तो इंसान हिम्मत वाला भी होता है लेकिन माँ की कृपा से जीवन को पार लगाता है। चौथे घर में हो तो वहाँ पर भी सहज होता है, अच्छा होता है और प्यार से अपने सारे परिवार को चलाने वाला बनता है। पांचवें घर में कंडीशनल होता है क्योंकि सूरज की रोशनी में दब जाता है। और छठे घर में आप वो जो देखते हैं ना कि एक पियोन के घर से भी करोड़ों रुपए निकल आते हैं, ऐसा होता है, बुध के साथ मिल जाता है ना। और सातवें घर के अंदर ये लक्ष्मी को जन्म देता है पर प्रॉपर्टी कमा सके इतनी ज़्यादा लक्ष्मी को जन्म नहीं देता। और आठवें घर के अंदर महापापी होता है, मंगल और शनि के संबंध में होता है। और नौवें घर में सबसे उत्तम होता है, दुखी तो करता है लेकिन दुनिया का भला सोच सोच के पागल होके कोई इतना बड़ा काम कर जाता है कि इंसान खुद भी मालोमाल, दुनिया को भी मालोमाल करके जाता है। फिर 10वां, 11वां, 12वां चंद्रमा, ये तो बेचारा गरीब चंद्रमा है जो शनि के प्रभाव में आकर के, समझ गए, और राहु के प्रभाव में आकर के अपने सारे गुणों को त्याग देता है। ये जन्म कुंडली के अंदर बोला जाता है बेटा। लेकिन असली चंद्रमा कौन है, क्या आज आप सुनने के लिए तैयार हो? असली चंद्रमा है भोलेनाथ का वो स्वरूप जो आपके घर का बुजुर्ग होना चाहिए। आप भोलेनाथ का जब स्वरूप देखते हो तो क्या होता है? भोलेनाथ के स्वरूप के अंदर आप देखो, एक आलती पालती मार के, यानी कि एक सुख आसन के अंदर बैठे हुआ एक आप छवि लगा लो इंसान की। वो आप देखोगे कि उसके गले के अंदर सर्प लिपटे हुए हैं। वो सर्पनी आपके फैमिली मेंबर है, आपके फैमिली मेंबर है और वो जवान है। अरे बहू वो बोलती है, ननद ये बोलती है, ये लड़का कुछ और बोलता है, वो लड़का कुछ और बोलता है। घर के बड़े को ये सारे सर्प अपने गले में लपेट के रखने पड़ते हैं और कंठ के अंदर नीला करके रखा हुआ, विष डाल के रखा हुआ है।
अरे ये विष क्या है? विष ये है कि अगर छोटे बच्चे ने कुछ बोल दिया तो बड़े बेटे को पता नहीं चलना चाहिए, और बड़े ने अगर छोटे की चुगली करी, उसकी बुराई करी है, तो वो छोटे तक पहुंचनी नहीं चाहिए। उल्टा बड़े ने तो बोला ये निकम्मा है, बेकार है, और शाम को छोटे को कहना तेरा बड़ा भाई तेरी बहुत तारीफ कर रहा था, बहुत प्यार करता तेरे से। समझ गए? इसको बोलते हैं विष रखना। अड़ोस पड़ोस की 1000 बातों को, समाज की 1000 बातों को अपने अंदर रखना, लेकिन उसकी वजह से कहीं मेरा पड़ोस ना खराब हो जाए, समाज ना खराब हो जाए, इन सब बातों को भी ये रखना है। फिर उसके बाद भोलेनाथ में क्या दिखाया गया? भोलेनाथ में दिखाया गया कि सर पे चंद्रमा धारण करते हैं। सर पे चंद्रमा धारण करने का मतलब क्या हुआ भोलेनाथ का? यानी कि दिमाग को हमेशा ठंडा रखना है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ने देना, और हमेशा विचार चलते रहे कि बच्चों की फीस कब जानी है, बच्चों ने फलानी शादी पे जाना, उनको क्या क्या चाहिए होगा, कहाँ पे क्या लेना है, क्या देना है, फलानी जगह व्यापार भी करना है, और व्यापार के अंदर फलाना आदमी मिलेगा, उससे किसके साथ जोड़ना है। ये विचारों के मंत्र को गंगा बहते हुए दिखाया गया है भोलेनाथ का। और खुद के तन के ऊपर क्या है? अंगिया पे देखो तो एक तहमद के रूप में उन्होंने एक खाल ओढ़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी त्रिशूल दिया गया है। त्रिशूल क्यों दिया गया? कि ऐसा इंसान घर का बड़ा है, कभी कभी उसे डंडा अपनों को भी मारना पड़ता है, और ये जताना पड़ता है कि मैं बड़ा हूं, और बाहर से जब भी कोई आता है उसके घर के सारे मेंबरों को नहीं जानता, लेकिन उसे जानता फलाने जी घर पे हैं, और जी करके आते हैं घर के अंदर, और उसका सत्कार उसको देते भी है, उनसे सत्कार लेते भी है, और जो भी सत्कार लेने के काबिल होता है बेटा, उसके हाथ में त्रिशूल ही होता है। और कभी भी कोई विपदा आन पड़े, कोई भी जरूरत हो, घर के अंदर सुख दुख चलते रहते हैं, तो बेटा अपनी आवाज बहुत दूर जाए तो उसके लिए उन्होंने डमरू भी रखा हुआ है कि अपनी एक कॉल के ऊपर सारे आए। समझ गए? और ये, और सार में अपना तन नंगा। वो क्यों? क्योंकि ये देखना होता है कि बेटी को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, बहू को क्या चाहिए, समाज को क्या चाहिए, कहां पर कितना देना है, कितना लेना है। इन सब चीजों में उलझा हुआ इंसान अपने कपड़ों की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी इज्जत इतनी बड़ी होती है, उसके कपड़े उसकी इज्जत ही होते हैं। और जिस इंसान के पास इज्जत है, नाम है, वो समृद्ध है, अपने परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के चलने वाला इंसान होता है, वो कपड़े कैसे भी पहने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सही मायने में भोलेनाथ का स्वरूप यही है, और यही चंद्रमा है। जो भी इंसान अपने परिवार को बहुत अच्छी तरीके से लेके चलता है, अपने भाई बहन, अपने माँ बाप, अपने चाचा ताऊ के गलत होने पर भी घूंट भर के उन्हीं को मनाने का काम करता है बेटा, वो असली भोलेनाथ का भक्त है। अब आपने मार्कंडेय ऋषि की बात करी, और रुद्र अवतार श्री हनुमान जी की भी बात करी आपने, ठीक है? क्या है ये हनुमान जी? क्या विश्वास? वो विश्वास में कितने पक्के रहे, समझ गए? इसीलिए जन्म कुंडली के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 8वें घर के अंदर जब चंद्रमा होता है तो मंगल कभी बंद नहीं होता, समझ गए? ऐसा इंसान कूल माइंडेड और उसके बाद पराक्रम वाला होता है, हर काम को जो सोच लिया ठान लिया करके बाज आने वाला होता है, ठीक है? इसी प्रकार से बेटा चंद्रमा के अच्छे रहते हुए इंसान भोलेनाथ के स्वरूप में होता है, जो हर घर के बड़े को होना चाहिए, समझ गए? लेकिन जब ये चंद्रमा खराब होता है तो 5 बच्चों का बाप नई मां लेके आता है उनके लिए, या 5 बच्चों की जिम्मेवारी नहीं निभाता, बाहर जो उन्होंने बच्चों की नई मां ढूंढ ली है बेटा, उसके ऊपर जाकर के खर्च करके आता है। ये चंद्रमा का बुरा स्वरूप है, समझ गए? और यही चंद्रमा हमेशा ही कंफ्यूजन में रहता है, अपनी सारी जिम्मेवारियां निभा रहा होता है, लेकिन साथ साथ दूसरी जिम्मेवारियां और उठा रहा होता है। कहने का मतलब, इधर तो बीवी बैठी है, इधर अपनी एक और भार्या बना लेगा और एक तीसरी के साथ और संबंध बना लेगा, 3 घर को पालने की जिम्मेवारी तो उठा लेगा, लेकिन पता नहीं है कि वो प्यार किससे करता है और जिम्मेवारियां किसकी निभानी है। इस तरह के लोग दुनिया के अंदर आम मिलते हैं, और यही वो लोग होते हैं बेटा जो हर वक्त कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं और हर अपना शौक पूरा करना चाहते हैं। इन लोगों की एक और बात है, ये छोटा मोटा काम चला लेंगे, इतने तक भी कर लेंगे कि कुछ लाखों रुपए महीने की इनकम भी हो, लेकिन बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते, क्योंकि मन बहुत चलायमान है इनका। और इसी वजह से ये हमेशा कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं, और एक टाइम के ऊपर मल्टीपल काम करने की कोशिश के अंदर अपना धन इधर से कमा रहे होते हैं, उधर गवा रहे होते हैं, इधर कमा रहे होते हैं, उधर गवा रहे होते हैं। इनकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बेटा। आंखों के ऊपर भी असर आता है,
साथ में इनका जो महसूस करने की ताकत है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है और बहुत जल्दी खत्म होती है, समझे। और यही वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर डर के छुप के लोगों के लिए प्लान करके लोगों का बुरा भी करते हैं, लेकिन स्वयं सामने खड़े होकर के बोल नहीं सकते क्योंकि चंद्रमा बहुत कमजोर है, समझे। लेकिन किसी का बुरा करना हो तो पीठ के पीछे से दूसरी तरफ से घुमा के बुरा करते हैं, यानी कि बुरी प्लानिंग करने वाले लोग ये लोग होते हैं। इनके घरों की पहचान होती है, इनके घरों में सीलन बहुत होती है, समझे। छोटी मोटी सीलन तो हर घर में आती है, लेकिन जिनके घरों में बहुत ज़्यादा सीलन होती है उनका ये चंद्र शनि का मेल बहुत ही खराबी पे होता है। और इसके लिए लाल किताब के अंदर कहा गया है कि पानी के ऊपर तैरता हुआ घर, यानी कि जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसे यही नहीं पता कि मेरे विचारों का घर कहाँ पर स्ट्रांग होना चाहिए और जिसकी नींव भी ना हुले, ऐसे इनके विचार ही नहीं होते। ये आज इनके ये विचार है तो कल दूसरे हो जाएंगे। इस तरह के खराब बुद्धि के लोग होते हैं बेटा खराब चंद्रमा वाले, और जो अच्छी बुद्धि के लोग होते हैं बेटा वो होते हैं भोलेनाथ के भक्त और उनकी कृपा के पात्र, और जो कि स्वयं भी अपने घर में भोलेनाथ का रूप ही निभाते हैं। तो अब ये हुआ और इनकी ये बीमारियां हुई। शरीर के अंदर पानी की फ्लक्चुएशन होना बेटा ये भी सब कुछ। आप एक और बात जानते होंगे कि जितने भी साइको लोग पैदा होते हैं, जैसे ही पूर्णमासी आती है तो उनके द्वारा किए गए क्राइम बढ़ते हैं, उनके द्वारा उग्रता बढ़ती है। ये सब चंद्रमा खराब की देन है बेटा। और ये जो समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है ये भी चंद्रमा की देन है। जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है वैसे वैसे ज्वार भाटा भी बढ़ता है, और वो समुद्र का मन करता है कि बस अब ये उछल के सीधा चंद्रमा के पास ही पहुंच जाए, ये सब कुछ। इसी तरह से जो कमजोर चंद्रमा के लोग होते हैं बेटा, उनका जब वेग बढ़ता है तो वो घर की दहलीज तक ही बढ़ता है, बस जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सामने अपने दुश्मन को देखते इनका पानी उतर जाता है। लेकिन जब किसी अच्छे चंद्रमा वाले को जब उसका वेग बढ़ता है तो फिर शिव भोलेनाथ तांडव नृत्य दिखा देते हैं, समझ गए। फिर तो उन्होंने जो करके आवाज आना बस वही करके बाज आएंगे, ठीक है। फिर उनका तीसरा नेत्र खुलता है और कहीं कुछ भस्म होता है, समझे। तो बेटा चंद्रमा अच्छे वाले को जनरली गुस्सा नहीं आता, जब आता है ना तो चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे पड़ोसी हो, सब बेटा कोने में लगे हुए उसका फिर तांडव देख रहे होते हैं, क्योंकि वो स्वयं आदमी गलत नहीं है। उसकी इज्जत करना उनका धर्म भी होता है और उससे डरना भी धर्म बन जाता है। लेकिन जो खुद चोर होता है, खराब होता है, जिसने खुद गलत कर्म किए होते हैं, दूसरे के गलत कर्म के ऊपर वो अगर शेर बन के निकलता है ना तो दहलीज के बाहर जाते उसका पानी उतर जाता है, क्योंकि उसके बुरे कर्मों ने बेटा उसको पहले ही बैठा दिया कि बेटा तूने भी तो बहुत सारे बुरे कर्म कर रखे, ठीक है। तो इस तरह के हालात होते हैं। सही मायने में देखिए कि जो हमारा अध्यात्म बताता है वही जन्म कुंडली बताती है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब डॉक्टर लीना से पूछते हैं कि ये जो लोग जो इस तरह की पर्सनैलिटी के होते हैं, जो बहुत अच्छे हैं, वो मेडिकल साइंस क्या कहती है, और जो इस तरह की मानसिकता जो कन्फ्यूज़न में ही पैदा होते हैं और कन्फ्यूज़न में जीते चले जाते हैं और कन्फ्यूज़न के अंदर ही जीवन के अंदर इतनी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं, उनके बारे में क्या कहती है मेडिकल साइंस? गुरुजी ने जो पर्सनालिटी बताई है चंद्रमा की, उसमें पता चलता है कि ये एक बहुत ही काम टाइप के, जो एक बैलेंस करके चलते हो, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बांध के रखते हो। हमारी कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, कुछ ऐसे मिनरल किंगडम की मेडिसिन होती है कैलकेरिया ग्रुप की, जो बांध के रखती है अपने फैमिली मेम्बर्स के प्रति। उनका बहुत ज़्यादा स्नेह होता है। अपने अगर उनसे कोई लड़ाई कर लेता है या फिर कोई किसी तरह की इरिटेशन दिखाता है, जब तक वो उनसे बात करके उन्हें अपनी बातों को उनसे क्लियर नहीं कर लेते, उनको अपने पास नहीं ले आते, तब तक वो रेस्टलेस रहते हैं। इसी तरह से अगर चंद्रमा बिगड़ता है तो सीधे सीधे ये माइंड पे इफ़ेक्ट डालता है। माइंड की एंजाइटी बढ़ जाती है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, रेस्टलेसनेस तो बढ़ी जाती है फिजिकली भी और मेंटली भी। कन्फ्यूजन होती है, लेसीवियसनेस बढ़ जाती है, जैसे कि आपने कहा कि एक घर में होता है और दूसरी तरफ प्यार की खोज करता है। इस तरह के और साथ साथ और भी मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स, डर लगना, फोबियाज हो जाते हैं। एक कमी और आती है बेटा इनमें कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे भोग के अंदर होने के कारण इनके अंदर बच्चा पैदा करने के जो गुण हैं वो भी कम हो जाते हैं, जिसके अंदर की अगर लेट उम्र में ये शादी करें तो शायद बच्चा भी नहीं पैदा कर पाते। इन लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है। हाँ, इसके लिए भी हम एक मेडिसिन है कोनियम, वो प्रिस्क्राइब करते हैं और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाती है। इस तरह के जो नेचर होते हैं, इस तरह के पर्सनालिटी को जो सूट करते हैं।
इसके अलावा आंखों की बीमारियां हो जाना, कॉमन बीमारियां जैसे कि कंजक्टिवाइटिस, लैक्रीमेशन तो है ही, साथ साथ डे ब्लाइंडनेस, रैनिनकुलस बल्बोसिस एक मेडिसिन होती है जो कि हम देते हैं। एक होती है टोसिस ऑफ अपर आईलिड, इसके अंदर पैरालिसिस हो जाती है, इसके लिए हम मेडिसिन देते हैं, स्टैंडअप मेड दीजिए। जो तुमने अभी अंधे हो जाने की बात कही है वो हमारी कुंडली में भी योग है कि शनि 7वें में और सूर्य चौथे घर के अंदर हो तो ये अंधराता टेवा होता है और इन लोगों को रात को कम नजर आता है, ये भी उसके अंदर बताया गया है। विजन लॉस भी हो जाता है, पुअर विजन होने लग जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास और भी दवाइयाँ हैं जैसे कि लाइकोपोडियम। ये जो पर्सनालिटी होती है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, डिसीजन मेकिंग बिल्कुल भी नहीं होती और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। घर में तो शेयर होता है पर बाहर जाके एकदम दब्बू बन जाता है। कभी उसे ये काम अच्छा लगता है, कभी वो लगता है, कभी वो लगता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, कैप्रिशियसनेस, बेपेंदी का लौटा। उसको समझ में ही नहीं आता कि उसके लिए ये काम सही रहेगा, ये काम सही रहेगा। बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्यूजन, मेंटल थॉट बने हुए रहते हैं। साथ साथ इंट्रोवर्ट भी होते हैं, अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते किसी भी प्लान को। कोई प्लान बना लेंगे पर उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है उन्हें पता नहीं होता क्योंकि कंफ्यूजन साथ साथ चल रहा होता है। उसके साथ साथ सस्पिशियसनेस भी होती है, उनके दिमाग में हमेशा ये चल रहा होता है ये काम उनके लिए ठीक होगा, करेंगे पर शक करेंगे। उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है जैसे कि लेकेसिस है, हायोसैमस, ट्रेमोनियम, बेलाडोना, एकोनाइट, ये सारे मेंटल लेवल पे बहुत ही अच्छे से काम करती है। बहुत अच्छे। अब सतबीर आप क्या कहते हैं चंद्रमा की इस स्थिति के कारण? यहाँ पर तीसरे नेत्र की भी बात हुई, हलाहलपान की भी बात हुई, चंद्रमा मनसो जायते, ये सारी चीज़ें आई। मेरी विधा इस विषय के अंदर क्या कहती है, जितने भी हम साइकोसोमेटिक डिजीज़ की बात की, पूर्णिमा के आसपास रोग बढ़ जाते हैं और हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी ग्रंथियों से संबंधित है। बिल्कुल। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो ग्रंथियाँ जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन पैदा करके ब्लड में मिक्स करती हैं, बिल्कुल, और हमारे स्वभाव को नियंत्रित करती हैं। मैंने यही कहा था कि ये स्वभाव के ही कारक है, ये भाव के ही कारक है। और अगर इंसान के शरीर से भाव निकाल दिया जाए तो मिट्टी के पुतले के अलावा कुछ भी नहीं है। और वो जो उसके भाव हैं उनके अंदर विकार आ जाए, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो उसके अंदर एग्रेशन है, कुछ भी आए, किसी भी तरीके से मानसिक विकृति कोई भी आ जाती है, तो वो आपके हिसाब से चंद्रमा की है और हमारे हिसाब से जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सीक्रेशन है जिस रेशो में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। बिल्कुल। आपने एक बात की अच्छे चंद्रमा की और एक बात की बुरे चंद्रमा की। अच्छे चंद्रमा वाले के अंदर आप कहते हैं कॉन्फिडेंस बड़ा होता है, या जिस दिन वो डांटेगा तो सारे कोने में लग जाएंगे। बिल्कुल। जिस व्यक्ति की किडनीज स्ट्रॉन्ग होंगी वो व्यक्ति मौके पर डिसाइड करने में बड़ा कॉम्पिटेंट होगा कि फाइट और फ्लाइट, यहाँ झगड़ा हो गया, लड़ना है कि तितर होना है, बिल्कुल भागना है, वो डिसीजन इंस्टेंट लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके अंदर बड़ी काबिलियत होती है और प्रेजेंस ऑफ माइंड उसके अंदर बड़ी होती है। बिल्कुल। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ हमने बात की कि भगवान शंकर हैं वो हलाहलपान करते हैं और इन बहुत सारी चीज़ों को आपने जो सांकेतिक अर्थ हैं उनको प्रैक्टिकली बताया कि बिल्कुल। अब हमारी विधा के मुताबिक हमारा जो विशुद्धि चक्र है, थ्रोट चक्र है, ये हमारी जो भावों को एक्सप्रेस करने का या व्यक्त करने का स्थान है। अब एक परिवार में 5 लोग हैं और पांचों ही परेशान हैं। बिल्कुल। 4 तो अपनी परेशानी बता रहे हैं लेकिन 5वां नहीं बता पा रहा है, क्योंकि बताए तो किसको जा करके बताए, वो तो सुनने वालों में है। हाँ बिल्कुल ठीक। तो जब विशुद्धि चक्र असंतुलित होगा तो उसको जनरली खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। उसको कहते हैं कि ना कह पाए ना सह पाए। ये जो स्थिति आपने वर्णन की कि जो परिवार का मुखिया होता है उसकी स्थिति यही होती है, सांप लपेटे हुए, उसके गले में वो सांप पड़े रहते हैं। और सांप एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेट करते हैं शनि को। और कुल मिलाकर के जब पॉजिटिव माइंड वाले के साथ में नेगेटिव शनि वाले इंसान जब जुड़ जाते हैं तो इंसान को खांसी आनी है। हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्वीन ग्लैंड या रानी ग्रंथि के नाम से जाना जाती है। बाकी सारी ग्रंथियों को भी वो कंट्रोल करती है, अपना काम भी करती है। सूरज राजा है, चंद्रमा रानी ही है। तो यहाँ जो हमारा आज्ञा चक्र है इसके अंदर जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड या आज्ञा चक्र हम कह लें, उसकी स्थिति है। बिल्कुल।
और यही आपने बात की, जब तीसरा नेत्र खुलता है वो तीसरा नेत्र भी यही है। देखो यहाँ पर जब हम प्रेशर देते हैं, क्लॉक वाइज प्रेशर देते हैं, तो उससे हमारे जो मनोभाव हैं वो स्टेबलाइज होते हैं, स्थिर होते हैं। जो डिप्रेशन है, अग्रेशन है, वो चीज़ें, जैसे आपने कहा आईज़ की प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो आज्ञा चक्र है वो हमारे इस एरिया को कवर करता है, तो यहाँ पर आंखें भी हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सीक्रेशन सही तरीके से बैलेंस्ड हो, शरीर स्वस्थ रहे, उसके लिए यहाँ पर प्रेशर देना एक चीज़। दूसरी, अब हम परंपराओं की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हम या तो तिलक लगाते हैं या फिर जो स्त्रियाँ हैं वो बिंदी लगाती हैं। स्त्रियाँ बिंदी क्यों लगाएं? लाल रंग की बिंदी जो है ज्योतिष के मुताबिक आप कह रहे हैं कि मंगल का रंग है, जैसे अक्षय जी ने बताया। लाल रंग जो है वो एनर्जी का है, सर्कुलेशन का है, फ्लो को बढ़ाने का है। तो यहाँ पर जब लेडीज़ लाल रंग लगा के रखेंगी तो उससे उनके अंदर स्त्रियोचित गुण, जो फीमेल हार्मोन्स हैं, उनका सीक्रेशन बैलेंस्ड रहेगा, क्योंकि उनको एक सुखी गृहस्थ जीवन की ज़रूरत है, वो इम्बैलेंस ना क्रिएट हो। और दुर्भाग्य से अगर कहीं कोई स्त्री विधवा हो जाती है, पति सुख नहीं रहता है, तो कहते हैं यहाँ चंदन का तिलक लगाना चाहिए, ताकि उसका जो ये चंदन का, हाँ जी, तो चंदन शांत उसको करता है कि उसके जो मनोभाव हैं वो शांत रहे और वो अपने जीवन को मर्यादा के अनुसार व्यतीत कर सके। तो ये जो हमारा आज्ञा चक्र का हिस्सा है वो चंद्रमा से संबंधित उन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के अंदर अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपने ग्रहों के मुताबिक बताई, डॉक्टर साहब ने होम्यो के अकॉर्डिंग बताई, इधर कलर या फिर एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग है। प्रकृति ने जिस इंसान को किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है वो उससे वो कार्य करवाएगी ही। बिल्कुल। और प्रकृति अपनी की हुई मेहनत को कभी व्यर्थ नहीं जाने देती। वो व्यक्ति जितना मर्जी भाग ले, और जो आपसे प्रकृति करवा रही है वो वही तो है। आप जिस मिशन को लेकर के चल रहे हैं, इससे पहले पता नहीं कितने ज्ञानियों का, मनीषियों का ये मिशन रहा होगा कि हम ज्योतिष को इस तरीके से फैला दें कि हर इंसान इस ज्ञान से लाभ उठा सके। वो अपने जीवन काल में उसको पूरा नहीं कर पाए। आज भी वो जो दिव्य आत्माएं या महान आत्माएं वो आज आपके साथ है, आपको मार्गदर्शन दे रही हैं, आपके लिए वातावरण पैदा कर रही हैं कि ऐसी चीज़ें बने जिससे ये विद्या, ये हमारा सपना अधूरा रह गया था, वो पूरा हो। बिल्कुल ठीक है सतभाई। जब भी भोलेनाथ की हम बात करते हैं तो या तो उनकी नशीली आंखें या आंखें बंद करके समाधि मुद्रा के अंदर वो बैठे ही नजर आते हैं। अपने परिवार के साथ उनकी तस्वीर होती है जिसके अंदर माँ पार्वती और गणेश जी जरूर होते हैं, कार्तिकेय जी होते हैं, रिद्धि सिद्धि मैया होती है, सामने नंदी देव, वो भी परिवार ही है, समझ गए, वो भी साथ में होते हैं। रियलिटी में जब भी तप की बात की जाए तो चंद्रमा के बिना तप संभव नहीं। और गृहस्थी के रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए इंसान जो तप करता है तो हमारे अक्षय जी भी बोलते हैं कि वो सर्वोत्तम तपस्वी होता है। और उसके अंदर एक और कथा आती है, आपने ये बड़े आराम से सुना होगा हमारे ग्रंथों में, जो भी सनातन धर्म के ग्रंथों को देखते हैं, पढ़ते सुनते हैं, उनके सीरियल देखते हैं, कि भोलेनाथ बैठे हुए थे और कामदेव ने जब पेड़ के पीछे से अपना बाण चलाया तो भोलेनाथ को समाधि मुद्रा में बैठे हुए उनको आके बाण लगा और भोलेनाथ गुस्से में आए, उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल के उसको भस्म कर दिया। आप सब लोग यही जानते हैं क्योंकि कथाओं में यही सुना है आपने, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसके अंदर है क्या कि जब तपस्वी मुद्रा में बैठे हुए तपस्या करते हुए कामदेव उत्पन्न हुए तो भोलेनाथ ने अपने तप से अंदर ही अंदर, अपने ज्ञान से, ये जो तीसरा नेत्र है ना, तीसरे नेत्र के ज्ञान से अंदर ही अंदर एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित करी और ऐसी एक कर्मठता दिखाई कि उस भाव को वहीं जला करके भस्म कर दिया। और उसके बाद में वो जब काम को जलाने के अंदर उनकी इतनी ऊर्जा लगी और इतनी ज्यादा उन्हें अग्नि अपने अंदर डालनी पड़ी कि बहुत सारी चीजों के जल करके राख बन के उनके रोम छिद्रों से निकल आई, जिनको भोलेनाथ ने बाद में अपने हाथ पे ऐसे बांधा ताकि दोबारा कभी काम उनके अंदर ना जा सके। लेकिन काम तो उनके अंदर है भी, तभी तो शायद उन्होंने सृष्टि के अंदर आकर के उन्होंने गृहस्थी भी बढ़ाना सिखाया, परिवार बनाना सिखाया।
लेकिन उन्होंने साथ में ये सिखाया कि ये काम तो उत्पन्न होता रहेगा, कभी भी कहीं भी उत्पन्न हो जाएगा। आपको अपनी तप से और अपने त्रिनेत्र की शक्ति से इसको अगर भस्म करते रहोगे तो परिवार बहुत अच्छा चलाओगे, वरना ये कहीं आपके बस से बाहर हो गया ना, ये आपको जलाने में कसर नहीं छोड़ेगा। भोलेनाथ की ये कथा इस संदर्भ में आपको समझाई गई। आपको अपने शास्त्रों का सही तरीके से ज्ञान होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा। और अगर ये सही ज्ञान लेकर के चलोगे और इन कथाओं को सही तरह से समझ के चलोगे तो आप एक बहुत अच्छी साइंस को पाओगे, और वो अच्छी साइंस आपके जीवन को बदलने के लिए बेइंतहा जरूरी है। और अगर इस साइंस को, चाहे वो वेद से उत्पन्न हो, एस्ट्रोलॉजी से उत्पन्न हो, चाहे वो मेडिकल साइंस से उत्पन्न हो, अगर इनमें से किसी भी चीज़ को आप नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आप बहुत बड़ा अपना नुकसान करने लगे हैं। और जिसका नुकसान होता है बेटा, उसकी जेब तो खाली होती है, और जिसकी जेब खाली हो उसका भाग्य खाली होता है। तो अपने भाग्य को भरो, अपने नसीब को भरो, साइंस को अपनाओ और कामयाब हो। और इसी तरह की साइंटिफिक बातों को जान करके आप अपना और अपने परिवार और अपने मोहल्ले का भला करो। तो माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियाँ बख्शे और खूब सुख दे दाता। एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट और वास्तुशास्त्री पंडित अक्षय कुमार शर्मा जी से मिलने के लिए संपर्क करें। कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, क्रिस्टल एंड जेम्स एक्सपर्ट सतवीर कसवा जी से मिलने के लिए संपर्क करें। सीनियर होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर लीना पालीवाल जी से मिलने के लिए संपर्क करें। जिंदगी की मुश्किलें और मुश्किलों के कई कारण कभी हम समझ नहीं पाए, तो कभी परेशानियों का सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ। इसलिए हर क्षेत्र में कामयाबी पाने और साइंटिफिक एस्ट्रोवेदा से जुड़ने के लिए आज ही जीडी वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान से संपर्क करें।